अस्सलाम वालेकुम। तो आज प्याज के छिलकों से ऐसा हेयर टॉनिक बनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ सफ़ेद बालों को कोयले की तरह काला करेगा बल्कि प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स को जड़ों से काला बना देगा और बालों की जो भी न्यू ग्रोथ होगी वो टोटली ब्लैक होगी। मेरे हेयर सबूत है इस चीज़ का। मुझसे छोटों के पूरे पूरे हेयर सफ़ेद हो चुके हैं, लेकिन आफ्टर 30 में चंद बाल ही सफ़ेद नजर आएंगे, वो भी जड़ों से, क्योंकि मैंने कभी भी कोई केमिकल हेयर डाई नहीं लगाई और अपनी वीडियोस में मैं जो भी दिखाती हूँ सच की बुनियाद पर होता है। एडिट करके फेक रिजल्ट्स नहीं दिखाए जाते। मुझसे अपने अल्लाह को भी जवाब देना है मुझे, इसलिए उल्टे सीधे कमेंट्स करने वाले जो लोग हैं ना, वो प्लीज़ एक बार वीडियो पूरी देख लिया करें कि मैं उसमें क्या बता रही हूँ और एंड में मैंने क्या रिजल्ट दिखाया, ये ज़रूर वॉच किया करें कमेंट्स करने से पहले। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहला जो काम हमने करना है ना, वो है पानी के साथ प्याज के छिलकों को अच्छी तरह से वॉश आउट करना है, ताकि प्याज के छिलकों में जितनी भी डस्ट होती है वो सब निकल जाए। जिस तरह से प्याज में सल्फर होता है, इसी तरह उसके छिलकों में भी भरपूर सल्फर मौजूद होता है। प्याज के छिलके वक्त से पहले होने वाले ग्रे हेयर्स को कंट्रोल करके रूट से ब्लैक हेयर ग्रोथ करते हैं। इसके इस्तेमाल से बाल तेजी से लंबे होते हैं। प्याज और उसके छिलके सल्फर से भरे होते हैं जो हेयर टोनर का काम करते हैं। बाल गिरना कंप्लीटली बंद हो जाते हैं और बालों की ग्रोथ डबल हो जाती है। इसके छिलकों का पाउडर महंगे महंगे हेयर टॉपिक के तौर पर काम करता है। तो ये छिलके मुर्दा बेजान बालों में नेचुरल शाइन देते हैं, बाल हेल्दी और वाइब्रेंट लुक देने लगते हैं। तो यहाँ पर प्याज के छिलकों को आपने इतना पकाना है कि उनका टोटली कलर ब्लैक हो जाए, और इस चीज के लिए ना आयरन की कढ़ाई यूज करनी है और किसी बर्तन में ये काम नहीं करना है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में जो भी चीज बालों के लिए बनेगी ना, वो डेफिनेटली ब्लैक कलर ही देगी, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा आयरन जो मौजूद होता है। सेकंड इंग्रेडिएंट इसके अंदर जाएगा कलौंजी, वही कलौंजी जो अमूमन अपने खानों में यूज करते हैं, लेकिन अभी जो मैं हेयर डाई रिसेंटली अपलोड किया है ना, तो उसमें मैंने जो है वो कलौंजी का पाउडर काफी ज्यादा बनाया था। तो यहाँ पर मैं वो बचा हुआ कलौंजी का पाउडर ही यूज कर रही हूँ। लेकिन आपने क्या करना है कि एक चमचा, जो खाने वाला एक चमचा होता है ना, ये तो यहाँ पे बड़ा चमचा है, वो एक चमचा आपने भर कर लेना है कलौंजी का और उसको आपने मिक्सी में डाल देना है। साथ ही आपने इसमें डालना है, साथ ही कुछ हर्ब इसमें ऐड करूंगी, जिसमें है एक अदद रीठा और एक स्टिक इसमें मैं सिकाकाई की ले रही हूँ और एक इसके अंदर मैं आंवला ऐड करूंगी। बस आपने ये जो क्वांटिटी ना, इसका ख्याल रखना है। मैंने एक एक डाला है सब, तो आपने एक एक ही डालना है। सिकाकाई की जो स्टिक मैंने लिया, आप उसका अंदाजा कर लीजिएगा मैंने कितनी बड़ी ली है, आप भी इतना ही ऐड करेंगे। और जिस स्टिक को ना यहाँ पर हाथ की मदद से ना थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, क्योंकि जब इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आएंगे ना तो भी प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आयरन की कढ़ाई को, जिसमें मैंने प्याज के छिलकों को पकाया था, नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी कर रही हूँ। आप भी बस इसी तरह से साफ कर लीजिएगा, धोने की जरूरत नहीं है। बालों के माहिरीन के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर अगर 60 बाल गिर रहे हैं तो ये कुदरती अमल है और आम बात है, लेकिन अगर 100 या इससे ज्यादा बाल गिर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी परेशान कुन बात है। इसका लाजमी आपने हल निकालना है, वरना आहिस्ता आहिस्ता पूरा सर बालों से खाली हो जाएगा। सेकंड स्टेप में यहाँ पर मैंने ब्लैक हेयर टॉनिक बनाने के लिए 3 मशहूर हर्ब लिए, जिसके बारे में हर कोई जानता है, और ये वही हर्ब है जो हमारी नानी दादियाँ इस्तेमाल करती हुई आ रही थी और बुढ़ापे तक उनके बाल काले ही रहते थे। 25-25 ग्राम की क्वांटिटी ली है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना, 25 ग्राम रीठा, 25 ग्राम आंवला और 25 ग्राम ही सिकाकाई, और ये इतनी इजीली आपको हर पंसार की शॉप से मिल जाएंगे और ना ही इसकी कीमत ज़्यादा है। 25 ग्राम आपको 20 से 25 रुपए में ही मिलेगा तकरीबन। ये तीनों हर्ब जब मिलाएंगे तो आपको 70-75 रुपीज़ में इजीली तीनों हर्ब मिल जाएंगे। अच्छा, हम करते क्या है, अच्छा एक मिस्टेक हम यहाँ पर ये करते हैं कि रीठा, आंवला और सिकाकाई साबुत ही ऑयल में डालकर पकाने के लिए रख देते हैं, जिससे होता ये है कि इसके जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, वो अच्छे से हमारे ऑयल में इन्फ्यूज नहीं हो पाते और ये बेहतर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो यहाँ पर आपने इसको हावन की मदद से या फिर बेलन वगैरह से ना अच्छे से कूट लेना है। इन तीनों चीजों के मिक्स हेयर टॉनिक से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, हेयर फॉल, खुश्की, व्हाइट हेयर्स, प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स, फ्रिजनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है और बाल लंबे, सियाह, घने, नरमो मुलायम होने के साथ साथ चमकदार और हेल्दी होना स्टार्ट हो जाते हैं और बालों का जो कलर है वो ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाता है। और ये जो आजकल बच्चों के बाल तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं ना, फास्ट फूड और केमिकल वाली चीज़ें यूज़ करने की वजह से, तो उसके लिए तो आपने आज से ही बच्चों के हेयर्स पे ये हेयर डाई अप्लाई करना शुरू कर देनी है, ताकि उनके वाइट हेयर्स की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाए और जो भी उनके अब न्यू हेयर्स निकलेंगे इंशाल्लाह इस रेमेडी की यूज़ से वो टोटली ब्लैक निकलेंगे। आपने बस इसको एक बार ट्राई करना है और क्वान्टिटी का खास ख्याल रखना है। ये इसका सेकंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप जो हमने किया था ना, वो हम एंड में अप्लाई करेंगे। ये टॉनिक न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि मर्द, खवातीन, हज़रात और ज्यादा एज वाले लोग भी इसको यूज कर सकते हैं। अपने बालों को सफ़ेद से काला कर सकते हैं और मजीद अपने बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हैं। और साथ ही अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम भी है कि आपके बाल जो हैं वो कम हो रहे हैं, सर की जो जिल्द है वो नज़र आती है और जगह जगह से बाल ख़त्म हो रहे हैं, सर में गंजपन महसूस हो रहा है, तो उसके लिए आपने यहाँ पर अदरक का इतना सा टुकड़ा भी लाजमी यूज़ करना है। अदरक उन तमाम जगहों को ना बिल्कुल फिल कर देगी, बाल आपके आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएंगे और जो एक गंजपन सा दूर से नज़र आता है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आपने रेगुलर इस चीज़ को यूज़ करना है और किसी भी रेमेडी का जो इफेक्ट है ना, वो विद इन 1 and 2 मंथ्स में ही नज़र आता है। तो पेशेंट्स के साथ इसको यूज़ कीजिएगा।
लीजिएगा और अदरक को चॉप करके ना थोड़ा सा कूट लीजिएगा ताकि इसका जो जूस है वो रिलीज हो जाए और वो तीनों हर्ब के साथ अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए। ये दोनों चीजें भी यहाँ पर यूज होंगी लेकिन अभी नहीं। और यहाँ पर मैंने लिया है मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल, जो बालों के लिए एक सुपर बूस्टर की हैसियत रखता है। अगर आपने बालों को काला करना है, लंबा घना सेया बनाना है तो आपने लाजमी मस्टर्ड ऑयल ही यूज करना है। और ये तकरीबन मैंने यहाँ पर लिया है आधा पाव के करीब। आपने भी इतनी ही क्वांटिटी रखनी है और अगर आपको ये ऑयल सूट नहीं करता तो फिर जो सूट करता हो वो ऑयल इसमें ऐड कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर खुश्की का मसला है, आपके बालों में इचिंग बहुत रहती है सर की जिल पर और अभी गर्मियां भी स्टार्ट हो गई हैं, तो उसके लिए आपने यहाँ पर ऐड करना है कड़ी पत्ता। ये बिल्कुल एंटी फंगल होता है। बस 5 से 6 पत्ते ऐड कर दीजिएगा। और जनाब हम बालों के लिए कोई हेयर टॉनिक बना रहे हो तो हम भला प्याज को कैसे भूल सकते हैं। प्याज बालों की ग्रोथ में बैकबोन का काम करती है क्योंकि ये फुल ऑफ सल्फर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है, जिसकी वजह से होता है कि रूट से आपके बाल ना सिर्फ मोटे होना शुरू हो जाते हैं बल्कि ब्लैक निकलना शुरू हो जाते हैं और जो प्री मेच्योर ग्रे हेयर्स होते हैं वो ग्रेजुअली इसके यूज से ब्लैक में टर्न होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने एक प्याज लेके इसको बारीक बारीक चॉप करके तमाम चीजों के साथ ना अच्छे से मिक्स करके बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रखना है। फ्लेम आप देख लीजिए मैंने कितनी रखी है, बस इतनी ही फ्लेम पर आपने इसको पकने के लिए रखना है। यूं समझे कि आपने इसको स्टीम करना है ताकि तमाम चीजें कांटेक्ट में आके ना अच्छे से इन्फ्यूज होकर एक बेहतरीन सा हेयर टॉनिक बने। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आंवला कॉपर से भरा होता है जिससे मेलानिन नामक एक डार्क पिगमेंट बनता है, इसलिए प्री मैच्योर ग्रे हेयर्स को काला कर देता है। आंवला जिसे इंडियन गोसबेरी के नाम से भी जाना जाता है। ये बालों के डैमेज को रिपेयर करता है। ये एक ट्रस्टेड हर्ब है जो बालों की हेल्थ को मेंटेन करके पीएच लेवल को बैलेंस रखता है। ये बालों पर एक तरह का पिगमेंट छोड़ता है, बाल मुस्तकिल काले हो जाते हैं, जड़ों से मोटे बाल उगना शुरू हो जाते हैं, हेयर फॉलिकल्स को मजबूत करता है। इसका मसाज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देता है। ये हर तरह के गंजपन को दूर करता है। आंवला हमारी बॉडी में हेयर लॉस करने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। यहाँ पर मैंने 1 चमचा कलौंजी और 1 चमचा मेथी दाना लेकर इसका पाउडर बना लिया और एंड में जब ये कंडीशन हो जाए ना आपके तमाम सामान की, तो फिर इसके अंदर आपने ये पाउडर ऐड करके मजीद 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर पकाना है। और कोई भी चीज़ अपनी बॉडी पर यूज़ करें तो उसके बेनिफिट जरूर जान लिया करें। तो रीठा में आयरन की बड़ी मिकदार होती है और उसका रेगुलर इस्तेमाल बालों को काला करता है। फ्रीजी बाल के तो किसी नेमत से कम नहीं है। बालों को नरिश करके नरम मुलायम करके मैनेजेबल बनाता है। रीठा एक नेचुरल हेयर कंडीशनर का काम करके उनको शाइनी बनाता है, आपके पतले बालों को घना करता है और सर के गंजपन को दूर कर देता है और साथ ही स्प्लिट एंड्स यानी कि 2 मुंह के बालों को टोटली खत्म कर देता है और डैंड्रफ को भी कंट्रोल में लाता है। और फर्स्ट स्टेप में मैं आंवले का बीज निकालना भूल गई थी, तो यहाँ पर उसको निकाल कर फिर मिक्सी में इसका पाउडर बनाऊंगी और साथ साथ आपको तमाम हर्ब्स के फायदे भी बताती जा रही हूँ। शिकाकाई का सबसे बड़ा फायदा ये कि आंवला और रीठा दोनों को आपके बालों में बेहतरीन तरीके से वर्क करने में मुकम्मल सपोर्ट करता है। जब रीठा और आंवला शिकाकाई के साथ कॉन्टेक्ट में आते हैं ना तो आपके बालों की हेल्थ के लिए सुपर एक्टिव बूस्टर बन जाते हैं। जो फ्लैग टाइप की जिद्दी डैंड्रफ होती है ना, जिसको ये जड़ से साफ कर देता है और हेयर ग्रोथ ट्रिपल कर देता है। बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं और साथ ही गिरे होने वाले हेयर ब्लैक कलर में टर्न होना शुरू हो जाते हैं और ये उम्र के साथ होने वाले गिरे हेयर्स के प्रोसेस को बिल्कुल स्लो कर देता है। तो यहाँ पर हमारा पाउडर तैयार हो चुका है, इसको करते हैं साइड में। और यहाँ पर मैंने ये ब्लैक हेयर टॉनिक ओवरनाइट के लिए रख दिया था। आपने भी यही करना है, बनाने के बाद ओवरनाइट के लिए तमाम चीजों को ऐसे ही कढ़ाई में पड़ा रहने देना है। इनका टोटली ब्लैक कलर आ जाएगा, ऑयल भी आपका ब्लैक कलर का ही बनेगा। अब बस आपके पास कोई मलमल का कपड़ा है या कोई छन्नी है तो उससे आप छान लीजिएगा। मैं तो उस तरह के कामों के लिए इस तरह की जालियां रखती हूँ जो 1 टाइम यूज करके फिर मैं फेंक देती हूँ। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ छानना हमारा मकसद नहीं है बल्कि ऑयल में जो पूरी रात चीजें पड़ी रही हैं, तमाम हर्ब जो उसमें शामिल रहे हैं, तो उनका सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो तो ऑयल में आ ही चुका है। तो यहाँ पर आपने दबा दबाकर बहुत अच्छे से तमाम चीजों को कहने के निचोड़ निचोड़ के सारा ऑयल निकालना है। ना सिर्फ ऑयल इसमें से निकल कर आए बल्कि थोड़े थोड़े एक्सट्रैक्ट्स भी हमारे जो हैं इन तमाम हर्ब्स के ऑयल में शामिल होने चाहिए। जब भी ये ब्लैक हेयर टॉनिक बनकर हमारा रेडी होगा और हमारे बालों पर 100% वर्क करेगा। और मैं बाकायदा यही यूज़ करती हूँ अपने लिए, मेरी डेली रूटीन में कोई इचिंग नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि क्योंकि हमने इसमें सिकाकाई डाला है ना, तो सर की जिल पर अगर कोई फंगस है, जैसे कि गर्मी में फंगस, एलर्जी और डंडफ हो जाती है, तो ये एंटी बैक्टीरियल का काम करेगा और सर की जिल को बिल्कुल क्लीन कर देगा। और सिकाकाई से डालने का फायदा ये होता है कि जुओं को भी कंट्रोल कर देता है, आहिस्ता आहिस्ता जुएं भी ना खत्म हो जाती है। ये कूलिंग एजेंट है, तो सर की जिल को इचिंग और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करके स्किन को हील करता है। अच्छा, यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में जो हर्ब्स के हमने पाउडर बनाया था ना, वो 1 चाय वाली चमची भरकर आपने लाजमी इस हेयर टॉनिक में ऐड करना है और बाकी बच जाने वाला आपने हरगिज नहीं फेंकना है। अगर आपके फ्रीजी हेयर है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, तो आपने इसका दही के साथ पेस्ट बनाकर ना बालों पर 1 घंटे के लिए लगा लेना है और फिर उसके बाद वॉश आउट कर लेना। आपको विजिबल रिजल्ट खुद नजर आएंगे। दिनों में आपके बाल खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। और हर एक ने आपसे ये पूछना जरूरी है कि भाई आजकल आपके बालों की हेयर रूटीन क्या है। तो यहाँ पर एक हमारा सिर्फ इंग्रेडिएंट जो है वो इसके अंदर रहता है। किसी भी बोतल में आपने इसको इस तरह से
डाल लेना है। मेरे पास 1 कप रखा हुआ था मेजर कप, उसके ज़रिए इसको डालना ईज़ी हो जाता है। और यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 ईवन का कैप्सूल, जो बहुत ज़रूरी है, विटामिन ई से भरपूर होता है। तो 1 यहाँ पर डालने के बाद ना आपको उसको बड़े ही अच्छे से शेक करना है ताकि इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ना पकाना है ना स्टार्ट में डालना है, सबसे लास्ट में जब आप इसको किसी कंटेनर या बॉटल में शिफ्ट कर लेंगे, जब आपने ये 1 कैप्सूल डालना है। आपकी चॉइस पे, आप चाहें अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली और फ्रीज़ी हैं तो आप 2 से 3 भी ये कैप्सूल इसमें ऐड कर सकते हैं। टॉनिक का कलर आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ब्लैक है, इससे ज़्यादा ब्लैक है आपके बालों पर कलर लेकर आएगा। और भाई किरण, कोई होममेड चीज़ बनाए और उस पर नेमिंग करके इस तरह से पेस्टिंग ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझे इस तरह से अपनी तमाम बनाई हुई चीज़ों पर पेस्टिंग करना बेहद पसंद है और मैं लाज़मी इस तरह से बना कर रखती हूँ। मेरी किचन में आपको ऐसी कितनी ही चीज़ें मिल जाएंगी और जब कोई आता है तो पूछता ज़रूर, भाई ये क्या है, ये क्या बनाया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बताती चलूँ कि अगर आपने बहुत ज़्यादा केमिकल हेयर डाई यूज़ कर करके अपने बालों को डैमेज कर लिया ना, वो बिल्कुल वाइट हो चुके हैं और इसी तरह से आपके बाल अगर कर्ली हैं, बहुत फ्रिजनेस है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ जो ऐड की, सिकाकाई, वो इन सब को ठीक करने में बैकबोन की हैसियत रखता है। बस शर्त यह है कि आपने रेगुलर उसको यकीन के साथ यूज़ करना है, क्योंकि हर्ब जो है वो स्लो रिजल्ट देते हैं लेकिन वो लॉन्ग टाइम होते हैं बिना साइड इफेक्ट के। तो आप अगर मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है तो छोटू सा लाइक कर दीजिए और अगर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो टिल देन, फॉर द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।